आज पढ़ेंगे राजेंद्र बाला घोष बंग महिला का जीवन परिचय। क्या नाम है? राजेंद्र बाला घोष बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है। राजेंद्र बाला जो है घोष बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध है। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम महिला कथाकार होने का गौरव प्राप्त है। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम महिला कथाकार होने का क्या है? गौरव प्राप्त है। इनकी प्रसिद्धि जो है दुलाई वाली कहानी से अत्यधिक हुई है। किस कहानी से इनकी प्रसिद्धि हुई? तो दुलाई वाली कहानी से अत्यधिक हुई है राजेंद्र बाला घोष बंग महिला का। दुलाई वाली हिंदी की जो है पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। दुलाई वाली क्या मानी जाती है? हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन जो है 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो दुलाई वाली जो है हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन जो है 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष जो है बंगला कविताओं एवं रचनाओं में कोनो प्रवासिनी बंग महिला पद का प्रयोग किया है। तो राजेंद्र दुलाई वाली हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन जो है 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष जो है बंगला कविताओं एवं रचनाओं में कोनो प्रवासिनी बंग महिला पद का प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने एक बंग महिला, बंग महिला, श्रीमती बंग महिला और कोनो बंग महिला आदि उपनामों से भी रचनाएं की हैं। तो राजेंद्र बाला घोष जो है बंगला कविताओं एवं रचनाओं में कोनो प्रवासिनी बंग महिला पद का प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने एक बंग महिला, श्री बंग महिला और श्रीमती बंग महिला और कोनो बंग महिला आदि उपनामों से सभी रचनाएं की हैं। बंग महिला के पूर्वज चंदन नगर के पास खोल सीनी गांव के मूल निवासी थे। तो बंग महिला के पूर्वज जो थे चंदन नगर के पास जो है खोल सीनी गांव के मूल निवासी थे। चंदन नगर उस समय फ्रांस के अधिकार में था। तो बंग महिला के पूर्वज कहाँ थे? चंदन नगर के पास खोल सीनी गांव के मूल निवासी थे। चंदन नगर उस समय कहाँ था? फ्रांस के अधिकार में था। बंग महिला के पितामह राम घोष चिनसुरा चिड़कुड़ा नामक जगह पर जो है रहते थे। तो बंग महिला के पितामह कहाँ रहते थे? राम घोष जो थे ये चिनसुरा चिड़कुड़ा नामक जगह पर जो है रहते थे। और इनका पूर्वज जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय मिर्ज़ापुर बनारस आ गए थे और यहाँ बहुत सी ज़मीन अंग्रेज़ों से लिखवा ली। तो इनका पूर्वज जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय मिर्ज़ापुर बनारस आ गए थे और यहाँ बहुत सी ज़मीन अंग्रेज़ों से लिखवा ली। राम घोष कुछ अधिक उम्र में एक पुत्र और एक पुत्री के पिता बने। राम घोष क्या थे? कुछ अधिक उम्र में एक पुत्र और एक पुत्री के पिता बने और श्री घोष ने अपने पुत्र का नाम रखा राम प्रसन्न घोष। इन्हीं की पुत्री थी राजेंद्र बाला घोष। तो राम घोष जो थे कुछ अधिक उम्र में एक पुत्र और एक पुत्री के पिता बने और श्री घोष ने अपने पुत्र का नाम रखा राम प्रसन्न घोष और इन्हीं की पुत्री थी राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला का जन्म जो है सन 1882 ईस्वी मिर्ज़ापुर नगर के बरिया घाट में हुआ। तो राजेंद्र बाला घोष का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंग महिला का जन्म सन 1882 ईस्वी मिर्ज़ापुर नगर के बरिया घाट में हुआ। जिस घर में इनका जन्म हुआ वह घर जो है केदारनाथ पाठक का था, जहां इनका परिवार किराए पर रहा करता था। तो जिस घर में इनका जन्म हुआ वह घर किसका था? केदारनाथ पाठक का था, जहां इनका परिवार किराए में रहा करता था। राजेंद्र बाला की माता का नाम क्या था? नीरदवासिनी घोष था। तो राजेंद्र बाला की माता का नाम नीरदवासिनी घोष है और पिता का नाम क्या था? तो राम घोष पिता का नाम था। राम घोष के परिवार में
रा वर्ण से नामकरण करने की प्राचीन परंपरा थी। तो राम राम घोष के परिवार में रा वर्ण के नामकरण करने की प्राचीन परंपरा थी। इसी परंपरा के अनुसार बंग महिला का नामकरण जो है राजेंद्र बाला घोष पड़ा। राजेंद्र बाला घोष क्या है पड़ा। इनके परिवार जो है, इनके परिवार का मानना था कि रा वर्ण सुख समृद्धि का सूचक है। राजेंद्र बाला घोष के जन्म के बाद राम प्रसन्न घोष को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम है राजेंद्र कृष्ण घोष। राजेंद्र बाला घोष के जन्म के बाद राम प्रसन्न घोष के जो है 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम है राजेंद्र कृष्ण घोष, राम यादव घोष, राम गोपाल घोष और राम केशव घोष। एक लेखिका के रूप में इन्होंने माता नीरदवासिनी के प्रति अपनी आसक्ति जो है का उल्लेख बार बार किया है। माता को वो अपना आदर्श मानती थी। अपने गृह लेख में इन्होंने लिखा है कि जिस गृह में दयावती करुणामयी जननी देवी नहीं, वह गृह होने पर भी अरण्य समान है। आनंद कादम्बरी सन 1904 में बचपन की शिक्षा जो है घर पर ही जो बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी से हुई। शिक्षा के बारे में बंग महिला ने लिखा है कि एक तो हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं, दूसरी मेरी शिक्षा भी घर की है। मुझे जो कुछ शिक्षा मिली वह मेरी पूजनीय जो है जननी देवी और परम पूज्य पिता द्वारा ही मिले। भारतेंदु स्मारक ग्रंथ मालिका शम सन एक कुसुम संग्रह शम आरा शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1910। राजेंद्र बाला घोष के बचपन का नाम रानी और चारुबाला था। तो राजेंद्र बाला घोष के बचपन का नाम रानी और चारुबाला था। बंग महिला की शादी पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुई। किसके साथ हुई? बंग महिला की शादी तो पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुई थी। मिर्ज़ापुर के जॉर्डन कंपनी में काम करते थे। सन 1904 से बंग महिला की हिंदी रचना विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। सन 1904 से 1917 तक जो है अनवरत लिखती रही। बंगाल की पत्र पत्रिकाओं में वे प्रवासिनी नाम से लिखा करती थी। सन 1916 में पति की मृत्यु तथा इससे पूर्व 2 संतानों की असामयिक निधन से बंग महिला सदमे में चली गई और उनकी वाणी मौन हो गई। भाइयों एवं उनके परिवारों के बीच रहते हुए 24 फरवरी 1949 को मिर्ज़ापुर में ही बंग महिला ने अंतिम सांस ली। भाइयों एवं उनके परिवारों के बीच रहते हुए 24 फरवरी 1949 को मिर्ज़ापुर में ही बंग महिला ने अंतिम सांस ली। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका है। फेमिनिस्ट आंदोलन की अगुवा, स्त्री शिक्षा, स्त्री चेतना, स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री मुक्ति हेतु संघर्ष, पुरुष सत्तात्मक समाज पर प्रहार आदि पर इनकी लेखनी जो है खूब चली। राजेंद्र बाला घोष आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ की। बंग महिला का रचना संसार अगर देखें तो बंग महिला की रचना संसार को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। मौलिक कहानियाँ, निबंध, कविताएँ और अनुदित साहित्य तथा सामाजिक साहित्य। तो इन्होंने कौन कौन सी रचना की? मौलिक कहानियाँ, निबंध, कविताएँ, अनुदित साहित्य तथा सामाजिक साहित्य कहानियाँ जो है लिखी हैं। पहला कहानी है, इनकी कहानियाँ है कि चंद्रदेव से मेरी बातें। ये 1904 में है रचना। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में लिखित है। कुंभ में जो है छोटी बहू 1906 में लिखा गया है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906 में और दान प्रतिदान है 1906 में, दुलाई वाली 1907 में। तो चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में कहानियाँ हैं और कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दान प्रतिदान 1906, दुलाई वाली 1907 और एक रचना है मुरला। एक रचना मुरला है 1908 में, भाई बहन है 1908 में, हृदय परीक्षा 1915 में, दालिया है 1909 में, मन की दृढ़ता 1915 में। तो ये कहानियाँ हैं बंग महिला की। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू, दान प्रतिदान, दुलाई वाली, मुरला, भाई बहन, हृदय परीक्षा, दालिया, मन की दृढ़ता।
बंग महिला की कुसुम 1912 कहानी संग्रह में अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। बंग महिला की जो कुसुम है 1912 में रचित है कुसुम, और कुसुम हमने शायद बताया था। तो कुसुम जो है इनकी कहानी संग्रह है, इसमें अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है ये कुसुम 1912। बंग महिला की अनुदित कहानियों में राई से पर्वत 1902 अति चर्चित है। इनकी लेखनी के प्रेरणा स्रोत आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। तो इनकी लेखनी के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। और बंग महिला की अनुदित जो कहानियों में राई से पर्वत 1902 अति चर्चित है। और बंग महिला की कुसुम जो है 1912 कहानी संग्रह में अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। बंग महिला ने कई निबंध भी लिखे हैं, जिनमें ये प्रसिद्ध हैं। स्त्रियों की शिक्षा है इनकी निबंध। और हिंदी के ग्रंथकार हैं। संगीत और सुई का काम है। हमारे देश की स्त्रियों की जो है दशा, और जोधाबाई तथा गृहचर्या आदि, ये क्या है इनके निबंध हैं बंग महिला के। बंग महिला ने कई निबंध भी लिखे हैं, जिनमें यह प्रसिद्ध हैं। स्त्रियों की शिक्षा हो गई, और दूसरा नंबर है हिंदी के ग्रंथकार हैं। स्त्रियों की शिक्षा, हिंदी के ग्रंथकार, संगीत और सुई का काम, हमारे देश की स्त्रियों की दशा, जोधाबाई तथा गृहचर्या आदि, ये सभी रचनाएं जो हैं बंग महिला की हैं। तो कौन सा निबंध बताया कि पहला है कि स्त्रियों की शिक्षा हो गई, हिंदी के ग्रंथकार हो गए, संगीत और सुई का काम, और हमारे देश की स्त्रियों की क्या है दशा, जोधाबाई तथा गृहचर्या आदि। अनुदित रचनाएं की बात करें तो मुरला श्री नारायण दास सेन की बंगला औपन्यासिक कृति का अनुवाद है। मुरला जो अनुदित रचना है, ये श्री नारायण दास सेन की जो बंगला औपन्यासिक कृति है, इसका इन्होंने अनुवाद किया। बंग महिला ने बंगला भाषा में अनेक कविताएं भी रची हैं, जिनमें कुछ प्रमुख और ये प्रसिद्ध है। पूजा हो गया, फल हो गया, अतिथि, उपेक्षा, भूल जाओ, उपदेश, स्मृति आदि, ये क्या है बंगला भाषा में कविताएं हैं। पूजा, फल, अतिथि, उपेक्षा और भूल जाओ, उपदेश, स्मृति आदि। बंग महिला ने रविंद्रनाथ टैगोर के निधन पर भी कुछ कविताएं लिखी हैं। तो बंग महिला ने रविंद्रनाथ टैगोर के निधन पर भी कुछ जो है कविताएं लिखी हैं। बंग महिला की संपूर्ण रचनाओं का एक संकलन जो है भवदेव पांडे के संपादन में बंग महिला रचना समग्र का प्रकाशन काशी नागरी सभा में सन 1989 में किया गया। तो बंग महिला की संपूर्ण रचनाओं का एक संकलन भवदेव पांडे के संपादन में बंग महिला रचना समग्र का प्रकाशन जो है काशी नागरी सभा में सन 1989 में किया गया। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का सारांश अगर पढ़ें तो इसका सारांश जो है चंद्रदेव से मेरी बातें हैं का है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो है 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी बताया है। इस कहानी की शैली क्या है? पत्रात्मक है। इस कहानी में अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया गया है। भारत की बदहाल आर्थिक दशा, देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण, समाज में नारी की स्थिति, जातिगत पक्षधरता तथा वृद्ध पीढ़ी के जो है अनुचित दबाव जैसे सामाजिक सरोकारों को प्रथम बार लेखन मूल्यों के रूप में देखा जा सकता है। इस कहानी को व्यंग्य शैली के तौर पर हिंदी की पहली कहानी के रूप में भी देखा जा सकता है। कहानी की कथा वस्तु कुछ इस तरह है। लेखिका जो है स्वयं चंद्रदेव को कमलवत कोमलकांत चरणों में नमन करती हुई कहती है कि मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या आप उसका जो है जवाब देंगे? अगर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। वे कहती हैं कि मैंने सुना है कि आप आकाश मंडल में चिरकाल से वास कर रहे हैं। अगर यह सत्य बात है तो सृष्टि के साथ ही आपकी भी सृष्टि हुई होगी। इस लिहाज से आप ढेर दिन के पुराने जो है बूढ़े कहे जा सकते हैं।
किंतु यहाँ नया आपके डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसफ़र नहीं होता है, पेंशन नहीं मिलता है। अगर आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में नौकर होते हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी होता है, उच्च पद भी मिलता है। इसके साथ ही भारत के प्राकृतिक सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल आदि का भ्रमण भी करते हैं। अगर आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार है तो हमारे जो है आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास पत्र भिजवा दें। आशा है कि आपको वे सादर आमंत्रित करेंगे, कारण आप हम भारतीयों की तरह कृष्णांग तो है नहीं जो नौकरी देने में गौरांग जाति कुपित होगी। वे आपको किसी कमीशन का मेंबर या मिशन में भर्ती अवश्य कर लेंगे, कारण उन्हें कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। लेखिका कहती है कि मैं अनुमान करती हूँ कि आपकी ज्योति भी कुछ अवश्य मूंद पड़ी होगी। आधुनिक भारत की संतान भी लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से जो है नहीं देख सकते, अतः आपसे निवेदन है कि एक बार भारत जरूर आइए। वैसे आपको अवकाश नहीं, किंतु अमावस्या के दिन तो आ ही सकते हैं। अगर आप पूरे भारत का भ्रमण ना कर सकें तो कम से कम जो है राजधानी कलकत्ता तो अवश्य ही आइए। आप वहाँ के कल कारखानों को देखकर अवश्य कहेंगे कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़ दादा निकले। और भी कलकत्ता के सौंदर्य को देखकर आपके देवराज इंद्र कहेंगे कि इसके आगे तो हमारी जो है अमरावती भी निरी फीकी मालूम पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। हे इंद्र, इन्हीं सब विस्मयों उत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के लिए आपको सादर निमंत्रित करती हूँ। लेखिका भारत पर अंग्रेजों के साम्राज्य का जिक्र करते हुए कहती है कि अब भारत में न तो आपके और न ही आपके स्वामी भुवन भास्कर शौर्य महाशय के वंशधरों का साम्राज्य है, और न ही अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। लेखिका चंद्रदेव से यह भी आग्रह करती हैं कि अगर आप जो है भारत आएँ तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी और देवताओं के चीफ जो हैं जस्टिस चित्रगुप्त को अपने साथ अवश्य लेते हैं। वे निश्चित तौर पर यहाँ के डॉक्टर से जो है बहुत कुछ सीख पाएंगे। इस तरह अंत में लेखिका भगवान चंद्रदेव से विदा लेती हुई कहती है कि मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर आपने किसी बातों का अनुकूल या प्रतिकूल जो है उत्तर नहीं दिया। खैर, मैं आपके इस मौना अवलंब को ही स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। जब हम इस कहानी पर विचार करते हैं तो प्रथम दृष्टया पर यह कहानी जो है प्रतीत होती भी नहीं है। न तो इसका प्रारंभ पता चलता है और न मध्य और न अंत ही। मूलतः यह पत्रात्मक शैली और उत्तम पुरुष के रूप में रचित है। इस लिहाज से इसे जो है पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी की पहली कहानी मान सकते हैं। यह पूरी कहानी जो है राजनीतिक व्यंग्यात्मक ढंग की है। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि व्यंग्यात्मक लहजा की भी यह पहली कहानी होगी। इस शैली में रचित बालमुकुंद गुप्त का निबंध जो है शिव शंभू के चिट्ठे सन 1903 में भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगर दोनों रचनाओं का जो है पड़ताल की जाए तो हम पाते हैं कि चंद्रदेव से मेरी बातें पर शिव शंभू के चिट्ठे का पूरा जो है प्रभाव है। दोनों की कथा वस्तु करीब एक ही है। समासतः कहा जा सकता है कि इस कहानी में तात्कालिक भारत के अधपतन होती दुरावस्था के चित्रण के साथ देश में हो रहे अत्याचार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी, युवाओं में हताशा, वर्ण एवं वर्ग भेद आदि पर करारा जो है व्यंग्य किया गया है। कहानी से पात्र कौन है? भगवान चंद्रदेव। कथानायिका कौन है? धन्वंतरी हैं, फैमिली डॉक्टर। और चित्रगुप्त देवताओं के चीफ जस्टिस हैं, लॉर्ड कर्जन हैं। ये पात्र हैं। भगवान चंद्रदेव हैं, कथानायिका धन्वंतरी, फैमिली डॉक्टर चित्रगुप्त हैं, देवताओं के चीफ जस्टिस कौन है? लॉर्ड कर्जन।
कहानी में लेखिका जो है भगवान चंद्रदेव को प्रणाम करती है। चंद्रदेव को ढेर दिन के पुराने कहते हुए बूढ़ा कहा गया है और चंद्रदेव को कहानी में अमर बताया गया है। इसमें अंग्रेज वायसराय जो है लॉर्ड कर्जन कज़इन की चर्चा है, जिसे आधुनिक भारत प्रभु कहकर संबोधित किया गया है। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का जो है चित्रण किया गया है। इस कथा में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी वर्णन है। सन 1911 में नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक जो है कुसुम संग्रह में संकलित है। यह जो है कुसुम संग्रह में संकलित है। सन 1911 में नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित। इस संग्रह का संपादन किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन इस कहानी में है। चंद्रदेव से मेरी बातें एक जो है पत्रात्मक शैली में रचित कहानी है, जिस पर जो है शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव देखा जा सकता है। कहानी में चंद्रदेव के गौरवर्ण का कालिमा के लिए कई उपमाएं आई हैं, जैसे कलंकी हो गया, शशांक हो गया, शशधर हो गया, शशलांघन हो गया। तो ये कहानी में चंद्रदेव के गौरवर्ण का कालिमा के लिए कई उपमाएं आई हैं, कलंकी, शशांक, शशधर और शशलांघन। बम्बई में जो है स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमा से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर सफल होते हैं। तो बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमा से काला दाग छुड़ाने में जो है प्रोफेसर गज्जर सफल होते हैं। कहानी में देवताओं के फैमिली जो है डॉक्टर धन्वंतरी और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त की चर्चा है। कहानी के मुख्य वक्तव्य क्या है कि भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमलकांत चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। क्या आपके डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन जो है निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन कज़इन के पास भेज देवें। आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको जो है अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे जो है वे ही अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। आधुनिक भारत संतान जो है लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगे हैं। हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवा काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं, उनके वाहन भी उतने ही। किसी का जो है गज है, किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। कहानी के बारे में विद्वानों की राय क्या है? तो गोपाल राय के अनुसार क्या कहा गया कि चंद्रदेव से मेरी बातें में समकालीन जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर जो है करारा व्यंग्य है। भवदेव पांडे के अनुसार कहा गया कि बंग महिला की पहली कहानी जो है चंद्रदेव से मेरी बातें जो है सरस्वती 1904 में प्रकाशित हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी, जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे का रेखांकन है। लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है। तो लक्ष्मी सागर जो है वैष्णवी जी
ने इनकी निबंध है नवनीत। नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। कहानी नहीं है बल्कि इन्होंने कहा यह एक निबंध है। लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं क्या है, एक निबंध है। तो राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र बाला घोष जो है बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम महिला कथाकार होने का गौरव प्राप्त है। इनकी प्रसिद्धि जो है दुलाई वाली कहानी से अत्यधिक हुई। राजेंद्र बाला घोष जो है इनकी प्रसिद्धि दुलाई वाली कहानी से अत्यधिक हुई है। दुलाई वाली हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन जो है 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। तो दुलाई वाली क्या है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है, जिसका प्रकाशन जो है 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। राजेंद्र बाला घोष जो है बंगला कविताओं एवं रचनाओं में कोनो प्रवासिनी बंग महिला पद का प्रयोग किया है। इसके अलावा उन्होंने एक बंग महिला, श्री बंग महिला और श्रीमती बंग महिला और कोनो बंग महिला आदि उपनामों से सभी रचनाएं जो है की हैं। बंग महिला के पूर्वज जो है चंदन नगर के पास खोलसिनी गांव के मूल निवासी थे। चंदन नगर उस समय फ्रांस के अधिकार में था। बंग महिला के पितामह जो है राम घोष चिनसुरा चड़कुड़ा नामक जो है जगह पर रहते थे और इनका पूर्वज जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है मिर्ज़ापुर बनारस आ गए थे और जो है यहाँ बहुत सी ज़मीन अंग्रेज़ों से लिखवा ली। राम घोष कुछ अधिक उम्र में एक पुत्र और एक पुत्री के पिता बने। राम घोष कुछ अधिक उम्र में जो है एक पुत्र और एक पुत्री के पिता बने। श्री घोष ने अपने पुत्र का नाम रखा राम प्रसन्न घोष और इन्हीं की पुत्री थी राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला का जन्म सन 1882 ईस्वी मिर्ज़ापुर नगर के बरिया घाट में हुआ। जिस घर में उनका जन्म हुआ वह घर जो है केदारनाथ पाठक का था, जहां इनका जो है परिवार किराए पर रहा करता था। राजेंद्र बाला की माता का नाम नीरद वासनी घोष है और राम घोष के परिवार में राव वर्ण के से नामकरण करने की प्राचीन परंपरा थी। इसी परंपरा के अनुसार जो है बंग महिला का नामकरण राजेंद्र बाला घोष पड़ा। इनके परिवार का मानना था कि राव वर्ण सुख समृद्धि का सूचक है। राजेंद्र बाला घोष के जन्म के बाद राम प्रसन्न घोष को 4 पुत्र रत्नों की जो है प्राप्ति हुई, जिनके नाम है राजेंद्र कृष्ण घोष, राम यादव घोष, राम गोपाल घोष और जो है राम केशव घोष। एक लेखिका के रूप में इन्होंने माता नीरद वासनी के प्रति अपनी जो है आसक्ति का उल्लेख बार बार किया है। माता को वे अपना आदर्श मानती थी। अपने गृह लेख में इन्होंने लिखा है कि जिस गृह में दयावती करुणामयी जननी देवी नहीं, वह गृह होने पर भी अरण्य समान है। आनंद कादम्बरी सन जो है 1904। बचपन की शिक्षा घर पर ही बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी में हुई। शिक्षा के बारे में बंग महिला ने लिखा कि एक तो हिंदी मेरी जो है मातृभाषा नहीं, दूसरी मेरी शिक्षा भी घर की है। मुझे जो कुछ शिक्षा मिली वह मेरी पूजनीय जो है जननी देवी और परम पूज्य पिता द्वारा ही मिले। भारतेंदु स्मारक ग्रंथ जो है मालिका संवत 1 कुसुम संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1910। राजेंद्र बाला घोष के बचपन का नाम रानी और चारुबाला था। इनके बचपन का नाम क्या था, रानी था और चारुबाला था। बंग महिला की शादी जो है पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुई, जो मिर्ज़ापुर के जॉर्डन कंपनी में काम करते थे। सन 1904 में बंग महिला की हिंदी रचना जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। सन 1904 से 1917 तक जो है अनवरत लिखती रहीं। बंगाल की पत्र पत्रिकाओं में वे प्रवासिनी नाम से लिखा करती थी। सन 1916 में पति की मृत्यु तथा इससे पूर्व 2 संतानों की असामयिक निधन से बंग महिला जो है सदमे में चली गई और उनकी वाणी मौन हो गई। भाइयों एवं उनके परिवारों के बीच रहते हुए 24 फरवरी 1949 को जो है मिर्ज़ापुर में ही बंग महिला ने अंतिम सांस ली। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। फेमिनिस्ट आंदोलन की अगुवा, स्त्री शिक्षा, स्त्री चेतना और स्त्री स्वतंत्रता, स्त्री मुक्ति हेतु संघर्ष, पुरुष सत्तात्मक समाज पर प्रहार आदि पर इनकी लेखनी जो है खूब चली है।
राजेंद्र बाला घोष आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में जो है लेखन प्रारंभ की। और बंग महिला का रचना संसार की बात करें तो बंग महिला की रचना संसार को 5 भागों में जो है विभक्त किया जा सकता है। मौलिक कहानियाँ, निबंध, कविताएं, अनुदित साहित्य तथा सामाजिक साहित्य। इनकी कहानियाँ हैं चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में जो है सरस्वती पत्रिका में छपी। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में सरस्वती पत्रिका में। और दूसरा कहानी है कि कुंभ में छोटी बहू, कुंभ में जो है छोटी बहू 1906 में, ये भी सरस्वती पत्रिका में छपी। कुंभ में छोटी बहू। और दान प्रतिदान है, तो दान प्रतिदान जो है 1906 में सरस्वती पत्रिका में। दुलाई वाली 1907 में सरस्वती पत्रिका में। मुरला है 1908 में सरस्वती पत्रिका में। भाई बहन है 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में। हृदय परीक्षा है जो है 1915 में हृदय परीक्षा सरस्वती पत्रिका में। और दालियाँ इनकी रचना है 1909 में, ये भी सरस्वती पत्रिका में। मन की दृढ़ता 1915 में। बंग महिला की कुसुम जो है 1912 कहानी संग्रह के में अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। बंग महिला की जो कुसुम है 1912 कहानी संग्रह में अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। और बंग महिला की अनुदित कहानियों में राई से पर्वत, बंग महिला की अनुदित कहानियों में राई से पर्वत 1902 अति चर्चित है। इनकी लेखनी के प्रेरणा स्रोत कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। और बंग महिला ने कई निबंध भी लिखे हैं जिनमें ये प्रसिद्ध हैं। स्त्रियों की शिक्षा हो गई, और हिंदी के ग्रंथकार, संगीत और सुई का काम। स्त्रियों की शिक्षा, हिंदी के ग्रंथकार, संगीत और सुई का काम। हमारे देश की स्त्रियों की जो है दशा, और जोधाबाई तथा गृहचर्या आदि, ये सभी जो है इनके निबंध हैं। स्त्रियों की शिक्षा, हिंदी के ग्रंथकार, संगीत और सुई का काम, हमारे देश की स्त्रियों की दशा, जोधाबाई तथा गृहचर्या आदि। अनुदित रचनाओं की बात करें तो मुरला जो है श्री नारायण दास से इनकी बंगला औपन्यासिक कृति का जो है अनुवाद। और बंग महिला ने बंगला भाषा में अनेक कविताएं भी रची हैं, जिनमें कुछ प्रमुख और प्रसिद्ध ये हैं। पूजा हो गया, फल हो गया, अतिथि हो गया, उपेक्षा, भूल जाओ, उपदेश, स्मृति आदि। तो ये बंग महिला ने बंगला भाषा में अनेक कविताएं भी रची हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं और प्रसिद्ध हैं। पूजा, फल, अतिथि, उपेक्षा, भूल जाओ और उपदेश, स्मृति आदि। बंग महिला ने रविंद्रनाथ टैगोर के निधन पर भी कुछ कविताएं लिखी हैं। बंग महिला ने रविंद्रनाथ टैगोर के निधन पर भी कुछ कविताएं लिखी हैं। बंग महिला की संपूर्ण रचनाओं का संकलन जो है भवदेव पांडे के संपादन में बंग महिला रचना समग्र, तो बंग महिला की संपूर्ण रचनाओं का एक संकलन जो है भवदेव पांडे के संपादन में बंग महिला रचना समग्र का प्रकाशन जो है काशी नागरिक सभा में सन 1989 में जो है किया गया। तो ये इनका जीवन परिचय था बंग महिला का।